अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे हम इंग्लिश में सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्याग और प्राप्ति अनुपात का मीनिंग, उसके फॉर्मूले और उसके कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी, जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगी कि आप कैसे पता करें कि किस साझेदार ने त्याग किया है और किस साझेदार ने प्राप्त किया है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्याग अनुपात। साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप जब कोई एक या एक से ज़्यादा साझेदार अन्य किसी साझेदार या साझेदारों के पक्ष में अपने लाभ के भाग का समर्पण करते हैं तो समर्पण किया गया भाग त्याग अनुपात कहलाता है। सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपने लाभ का भाग त्याग कर दिया है तो उसे त्याग अनुपात कहते हैं। सिंपल से हम इसे समझते हैं तो मान लीजिए आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए हैं, जिसे आपको 2 भाई बहन के बीच में बांटना है। तो आप कितना बांटोगे? मान लीजिए आपने 50-50 कर लिया, लेकिन आपका कोई दूसरा एक और भाई या चाचा का लड़का भी आ गया और उसको भी आपको 100 रुपये में से आपको बांटना है। तो एक और आ गया, मतलब आपको कितने हिस्से करना पड़ेंगे? अब 3 हिस्से। तो आपने जो भाई है उसने उसके हिस्से में से 20 दे दिए और इसने 30, मतलब इसका कितना हो गया? 50। तो इसने जो त्यागा है, मतलब कितने हिस्से त्यागे उसने? 20। तो इसका अनुपात क्या हो गया? 20 और इसका 30। और इसका इसने प्राप्त कर लिया तो इसका कितना हो गया? 50। ये सिंपल सा होता है त्याग अनुपात। आपके पास जितना प्रॉफिट आ रहा है, आपने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अगर आपने आपका हिस्सा त्याग दिया है तो वो त्याग अनुपात कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। मतलब कि आपका पहले अनुपात कितना था? 50, और आपने उसमें से 20 हिस्से त्याग दिए, मतलब पुराना ज़्यादा है और नया अनुपात कितना बचा आपके पास? अब 30, मतलब नया वाला कम है। तो ये क्या कहलाता है? त्याग अनुपात। सेम इसका उल्टा होता है प्राप्ति या नफ़े का अनुपात। अगर इसमें आपने अपना हिस्सा त्यागा था तो आपका हिस्सा कम हुआ था, इसमें आप हिस्सा प्राप्त करते हो, मतलब किसी दूसरे ने आपके लिए अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो सेक्रीफाइस जो हिस्सा किया गया है वो आप प्राप्त कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? प्राप्ति या नफ़े का अनुपात। साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर यदि किसी साझेदार या साझेदारों के विद्यमान लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो ये अतिरिक्त बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्राप्ति अनुपात। मतलब आपके पहले हिस्से थे 30, लेकिन किसी दूसरे ने आपके लिए 20 हिस्से और दे दिए, मतलब आप इसे प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका लाभ का हिस्सा क्या हो गया? बढ़ गया। कितना हो गया? अब 50, मतलब आपने किसी दूसरे का हिस्सा प्राप्त किया है, तो वो क्या कहलाता है? प्राप्ति अनुपात। इसके अंदर पुराना अनुपात क्या होता है? कम, मतलब पहले आपका था 30 और अब नया कितना हो गया? 50। पुराना अनुपात कम होता है और नया अनुपात ज़्यादा होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना। सेम इसका उल्टा क्या होता है? प्राप्ति या नफ़े का अनुपात। सो हम इसे अब कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम एक एग्जाम्पल से इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। आ, बा तथा सा एक फर्म में साझेदार है, मतलब यहाँ पर कितने टोटल साझेदार है? आ, बा और सा, जो लाभ हानि को 3/8, 3/8 व 2/8 के अनुपात में बांटते हैं। मतलब के 3 हिस्से हैं और तीनों के कितने हैं? 3/8, 3/8 और 2/8। 1 जनवरी 2017 से उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। आ, बा व सा के मध्य लाभ हानि अनुपात परिवर्तन के कारण त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। अब यहाँ पर कितने साझेदार है टोटल? आ, बा और सा। आ, बा, सा। उनका पुराना अनुपात कितना है? 3/8, 3/8 और 2/8। मतलब टोटल कितने हिस्से हैं यहाँ पर? ऊपर वाले हम देखते हैं तो 3, 3, 3, मतलब टोटल 8 हिस्से। तो सबके अपोन में क्या कर दिया है? 8 यहाँ पर। मतलब पूरे जो 3 साझेदार है, हम पूरे जितना भी लाभ या हानि होगा उसके कितने 8 हिस्से करेंगे, जिसमें 3 हिस्से आ के पास, 3 हिस्से बा के पास और 2 हिस्से किसके पास जाएंगे? सा के पास। और अब दूसरी कंडीशन में उन्होंने हमें बोला है 1 जनवरी 2017 से उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। मतलब पहले तो इतना था, अब नया अनुपात कितना हो गया? 1:1:1, मतलब कितने अनुपात में बांट रहे हैं वो? सभी को समान अनुपात में। तो टोटल अब कितने हिस्से हो गए? पहले 8 करना थे और अब कितने रहेंगे? सिर्फ 3 हिस्से। तो 3 हिस्से जब वो करेंगे तो इसका 1, 1 और 1, तो कितना हो गया? टोटल 3। अब इन तीनों के अपोन में हम क्या कर देंगे? 3, क्योंकि 3 हिस्से करना है
3 हिस्से का एक हिस्सा किसके पास जाएगा, आ के पास। टोटल हमारे पास 3 हिस्से हैं, जिसका एक हिस्सा आ ले जाएगा और एक हिस्सा ही बा भी, क्योंकि समान अनुपात में बांटना है, और सा भी कितना ले जाएगा, एक हिस्सा। नीचे हम जो टोटल हिस्से होते हैं वो लिखते हैं, और जो जिस साझेदार के पक्ष में जितना हिस्सा जा रहा है हम उसे ऊपर लिखते हैं अंश में, और हर में टोटल हिस्से लिखाते हैं। अब ये तो हमने पता कर लिया कि ये पुराना अनुपात है और नया अनुपात, लेकिन किस व्यक्ति ने त्याग किया है और किस व्यक्ति ने प्राप्त किया, ये पता करने के लिए हमें इन दोनों को समझना पड़ेगा कि पुराना अनुपात ज़्यादा है या नया अनुपात। आपको पता ही है, अगर पुराना अनुपात ज़्यादा होता है नए अनुपात से, तो हम मतलब पुराना हिस्सा आपका ज़्यादा है और नया हिस्सा कम है, तो आपने क्या किया है, त्याग। और अगर नया हिस्सा ज़्यादा रहता है और पुराना अनुपात कम, तो आपने क्या किया है, प्राप्त। ये आपको पता है, लेकिन किसने त्याग और किसने प्राप्त किया है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ को लेते हैं। आ का पुराना हिस्सा था 3/8 और नया हिस्से में कितना आया था, 1/3। अब इन दोनों के बीच हमें पता करना है कि कौन सा हिस्सा बड़ा और कौन सा हिस्सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्लस करेंगे, मतलब इन दोनों को हम पहले प्लस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, 3 3 9। यहाँ पर ये करने के बाद अब देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है। अगर 9 बड़ा है तो ये वाला हिस्सा बड़ा, अंश अगर जिसका बड़ा रहता है, पहले हमने हर समान कर लिए, और जिस नंबर का अंश बड़ा है वो वाली संख्या बड़ी होगी, और जिस नंबर का अंश छोटा है वो संख्या छोटी होगी। लेकिन ये कब अप्लाई होता है, जब उनका डिनोमिनेटर सेम होता है। पहले हम उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे। तो यहाँ पर 9 बड़ा आया है, मतलब 3/8 बड़ा है, मतलब इसका पुराना अनुपात बड़ा है और नया अनुपात कम है। तो उसने क्या किया है, त्याग। ये हमें पता चल गया, मतलब आ वाला जो है उसने त्याग किया है, तो हम यहाँ पर उसका त्याग अनुपात लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला था पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब हम इन दोनों का माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो पुराना अनुपात है उसका 3/8 और माइनस नया अनुपात 1/3। इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे और इनका आंसर निकालेंगे, तो आएगा 1/24। मतलब उसने कितना हिस्सा त्यागा है, 1/24, मतलब 1/24 हिस्सा उसने त्याग कर दिया। ये इसका हो गया त्याग अनुपात। हम बा का देखेंगे, बा का भी पुराना अनुपात कितना था, 3/8 और नया अनुपात कितना हो गया, 1/3। तो इसका भी अभी हमने देखा है, तो दोनों का सेम सेम रहेगा, तो इसका अनुपात भी कितना निकल जाएगा, 1/24। सेम आ का जैसे हमने निकाला ऐसे ही बा का भी निकल जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। अब हम देखते हैं सा वाले का। सा का पुराना हिस्सा था 2/8 और नया हिस्सा हो गया 1/3। सेम हम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे और ये देखेंगे कि किसका कौन सा अनुपात ज़्यादा है, पुराना या नया। तो हम इसे करते हैं, इनका पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आएगा कि 8 बड़ा, मतलब ये वाली साइड बड़ी है, तो 1/3 यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा। लेकिन दिखने में आपको कैसा लगता है कि 2 ये वाली संख्या बड़ी होगी, लेकिन हम जब इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि 1/3 यहाँ पर क्या है, बड़ा है। सो ये हमने कर लिया, मतलब इसका नया अनुपात ज़्यादा है पुराना अनुपात से। तो इसने क्या किया है, अगर किसी का नया अनुपात बड़ा रहता है पुराने अनुपात से, तो उसने क्या किया है, प्राप्त। और प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात, मतलब उसका नया अनुपात क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और पुराना अनुपात कम। सो यहाँ पर हम ये ऐसा लिख देंगे। और नया अनुपात कितना आया, 1/3 और पुराना अनुपात 2/8। सो इसका हम कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आएगा प्राप्ति अनुपात, मतलब उसने कितना हिस्सा प्राप्त किया है, 2/24, मतलब 2/24 हिस्सा उसने प्राप्त किया है। जो आ और बा ने त्यागा, उस दोनों को प्लस करने के बाद सा ने क्या कर लिया, प्राप्त। मतलब आ और बा ने त्याग दिया, ये था आ और बा, इन दोनों ने त्यागा, तो किसके पास चले गया, सा के पास। ये हो गया प्राप्ति अनुपात, तीनों के निकल गए हैं प्राप्ति और त्याग अनुपात। होप सो आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।